हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपीपीएससी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोग आपके अपने मेन चैनल के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 5th सेमेस्टर हम लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हम नहीं ले पा रहे थे। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस लेकर के चलें। तो आप सभी लोगों के लिए बच्चों, एक खुशखबरी ये है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ तीनों सेमेस्टर की क्लासेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस उनके आंसर्स को आपके इस चैनल के ऊपर हम लेकर के चलेंगे। ये क्लासेस आपकी एग्जाम बूस्टर के नाम से जानी जा रही हैं, तो सभी लोग लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से फिर हम लोग थर्ड सेमेस्टर और फिर फिफ्थ सेमेस्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज ये पहला लेक्चर हमारा है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें हम लोगों का जो पेपर का नाम है वो बेटा साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर है उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। यानी इसमें आपको कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, आनुवांशिकी के बारे में पढ़ना है, और इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके द्वारा डिजीज कॉज होती है ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में, उसके बारे में थोड़ा सा हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो इस पेपर से रिलेटेड मतलब टोटल 8 यूनिट यहाँ पर रखी गई है ना, और टोटल 8 यूनिट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम लोग आगे है ना वन बाय वन करके सारी के सारे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको कवर करेंगे हर एक क्लासेस में। रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, उसके पीछे रीजन ये है कि रिकॉर्ड क्लास में मैं ये देख पाऊंगा कि एक वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर पा रहा हूँ, कि 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहा हूँ, कि 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहा हूँ, है ना। तो इससे आप लोगों को ज्यादा मटेरियल और कम समय में, कहते हैं ना कम समय में ज्यादा आउटपुट मैं आपको दे पाऊंगा। वो तभी दे पाऊंगा जब आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर पुटअप हो सकता है कि डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि बहुत बहुत बारीक संरचना के बारे में देखना है, कंपोजिशन के बारे में देखना है, संगठन कैसा है, और फंक्शन देखना है, उसका कार्य कैसा है। किसका बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, अब इसको हिंदी में से कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली की अति संरचना, संरचना और कार्य का वर्णन करें। ये पहला क्वेश्चन आपका है और ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके हैं। कौन से क्वेश्चन है बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर मैंने पुटअप किए, इन सभी लॉन्ग क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, डिस्कस इन ब्रीफली अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। आपको डिस्कस करना है राइबोसोम के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में। यह भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। राइबोसोम की संरचना तथा कार्यों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। जब संक्षेप की बात आए तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको डिटेल में पूरा बताना पड़ेगा राइबोसोम के बारे में, टाइप भी यहां पर आपको कवर करने पड़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट के ही क्वेश्चन है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक बात आप समझिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, तो हमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए अलग से दरकार नहीं है। हम ये लॉन्ग क्वेश्चन ही देखेंगे, यहां पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम चर्चा कर देंगे क्लास के दौरान। ठीक है बच्चों, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहां पर तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग तो आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन डिटेल, यानी कि केंद्रक की संरचना एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब आपको केंद्रक के बारे में भी डिटेल में यहां पर पढ़ना, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन इससे आया था, इसीलिए यहां पर ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन जो यहां पर बनेगा वो बनेगा बेटा कि डिफाइन द न्यूक्लियोसोम एंड टीआरएनए। डिफाइन द न्यूक्लियोसोम एंड टीआरएनए, एक्चुअल में ये शॉर्ट नोट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट के रूप में, है ना। डिफाइन द फॉलोइंग
स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियोसोम एंड टीआरएनए। न्यूक्लियोसोम के बारे में अलग पूछा जा सकता है, टीआरएनए के बारे में अलग पूछा जा सकता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके हैं, मैंने एक में ही कवर कर दिया है कि न्यूक्लियोसोम और टीआरएनए को परिभाषित करें। अगर एक अलग से शॉर्ट नोट में आता है तो आप शॉर्ट नोट में न्यूक्लियोसोम और टीआरएनए को लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस विद इट्स सिग्निफिकेंस। यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा इस विभाजन के महत्व का भी उल्लेख कीजिए। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमें पूरा का पूरा मियोसिस डिवीजन बोले तो अर्धसूत्री विभाजन को कवर करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम सारी यूनिट को भी कवर करते हुए चल रहे हैं, और ये सारा का सारा पॉसिबल हो पा रहा है किसमें बेटा, एग्जाम बूस्टर में। तो एग्जाम बूस्टर को आप सभी लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करेगी, ये क्लासेस जितनी भी हैं ये आपको सपोर्ट करेगी, और ये सपोर्ट कर रही हैं तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट करें, प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक, क्योंकि ये एसआर यूपी बीएससी क्लासेस ये तय करता है कि हमारे यूपी वाले छात्र भी बहुत पढ़ना जानते हैं। ऐसा नहीं कि यूपी वाले छात्र पढ़ते ही नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बिहार वाले छात्रों को दिखाइए कि देखो हम भी हैं, हम भी आगे हैं, क्योंकि बिहार वाले चैनल को मैंने बनाया था, वहां पर 1-2 महीने में ही 1-1.5 हजार सब्सक्राइबर, मतलब 15-16 दिन में ही आई थिंक हो गए थे। एक महीने के अंदर ही अंदर 1-1.5 हजार सब्सक्राइबर हो गए थे। यहाँ पर आप देखिए अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट करिए भाई, बिना सपोर्ट के हमारी नाव मझधार में अटकी हुई है, और हमारी अटकी है तो आपकी भी अटक जाएगी, तो इसलिए हमारी पार लगाइए, आपकी ऑटोमेटिक पार हो जाएगी। बस एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम लोग रहना चाहते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए सिर्फ इतना करें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों तक बोलें कि भाई देखो ये चैनल है, यहाँ पर बीएससी पढ़ाई जा रही है। और जो यूट्यूबर है खासकर उनसे भी मैं ये यहाँ पर अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और आप बीएससी कर रहे हैं, तो आप अपने चैनल पे इस बारे में बताएं कि बीएससी की क्लासेस आपकी कराई जा रही हैं, यूपी की भी और बिहार की भी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनने हैं। पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया कि व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, एक क्वेश्चन ही हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन आपका पूछना है। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब इन डिटेल जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ये एक क्वेश्चन बन गया। 3 क्वेश्चन हो गए, और सुटेबल एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। हिंदी में देख लिए कि लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कुछ बताना है। जीनिक लिंग निर्धारण एवं वातावरणीय लिंग निर्धारण प्रणाली को उचित उदाहरणों द्वारा विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके छुपे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जांपल। यानी पूर्ण प्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एक शॉर्ट नोट के रूप में आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ठीक है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पर एक छोटा सा लेख लिखें। ये भी एक शॉर्ट नोट है ना, ये भी एक शॉर्ट नोट शॉर्ट क्वेश्चन है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, प्रीवियस के प्रीवियस में भी पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन जेनिक जीन इंटरेक्शन, यानी कि जीन अन्योन क्रिया के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है, जीन अन्योन क्रिया के बारे में विस्तार से बताइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब कुछ यहां पर शॉर्ट नोट भी हमने कवर कर लेने हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला देखिए, पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार ये एमजेपीआरयू के पेपर में ऊपर ही रखा हो। पेडिग्री एनालिसिस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं। दूसरा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो रोग को उत्पन्न करते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर हैं जो एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसमिट होते हैं उनके बच्चों में। तो उन डिजीज के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे।
सॉरी, थर्ड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और यहां पर आप चाहें तो एक और ऐड कर लें, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल है, डिटेल में मैंने एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा एज ए क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर फोर्थ है पैथोजेनिक वायरस, ऐसे वायरस जो रोग को उत्पन्न करते हैं। तो रोगजनक वायरसेस के बारे में आपको यहां पर थोड़ा सा बताना है। बहुत सारे वायरसेस हैं, एक दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल लेकर के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारे ये टोटल 11 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहां पर है 12 क्वेश्चन, और उसके बाद में 13, तो 13 क्वेश्चन टोटल हमने यहां पर लिए हैं जो आपके एग्जाम को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए इन सभी क्लासेस को, और ये प्रिपरेशन तभी आप कर पाएंगे जब मुझे ये लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जितना ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तभी हम आगे आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है ये सारी क्लासेस। और ये 13 क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बस इतना काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, राइट, और अपने व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर इस वीडियो का स्टेटस लगाना है। ये भी आपको काम करना है, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाना है। इससे आप अगर मान लीजिए पर्सनली किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी लिस्ट में जितने भी आपके जानने वाले दोस्त यार हैं उन सभी को ये चीज दिख जाएगी और वो भी अपनी तैयारी कर पाएंगे। हम तो निस्वार्थ मन से यहाँ पर आप सभी की तैयारी करा रहे हैं, तो आप भी निस्वार्थ मन से ही चीजों को शेयर करें। ठीक है, चलो भैया 12th क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में बताना, ये इन्फेक्शियस डिजीज से है एंड इट्स पैथोजेनेसिस इन डिटेल, और इसकी पैथोजेनेसिस को डिटेल में समझाओ। तो ट्रिपेनोसोमा का जीवन चक्र एवं रोग उत्पत्ति पर विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रिपेनोसोमा? ट्रिपेनोसोमा एक्चुअल में है क्या, पहली बात तो ये समझना है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे और ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जीवन चक्र यहाँ पर पूछा गया है। ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल देखना है और उससे उत्पन्न होने वाले रोग को हमको पढ़ना है। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा आपका, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके कई शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। 13th क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनेसिटी, डिजीज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई। ठीक है, वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई ये भी एक क्या है बेटा, पैथोजन है। ठीक है, तो वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई की संरचना, जीवन चक्र, रोग जनिता रोग, लक्षण एवं उसकी नियंत्रण के उपायों को विस्तृत रूप से समझाइए या विस्तृत रूप में लिखिए। तो टोटल यहां पर बच्चों हमारे 13th क्वेश्चन ये हमने यहां पर आपको बताया है। 13 क्वेश्चन ये है, ये 13 क्वेश्चन आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन 13 क्वेश्चन से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा पैनिक मत हो, लेकिन ये जरूरी है कि आएंगे। फिलहाल तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस बताए यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से, बस आपको अपने थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के थोड़ी सी मेहनत करनी है। अभी पूरे अक्टूबर और नवंबर तक हम लोग मेहनत कर रहे थे। जिन बच्चों के नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर मिड में हम लोग कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा सिलेबस। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ये तीनों सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं एग्जाम बूस्टर के रूप में, ये सारा का सारा हम फिनिश कर देंगे। दिसंबर में आप लोगों के पेपर है, तो आप हमसे पूरे 1 से 1.5 महीने तक जुड़ जाइए और 1 से 1.5 महीने तक हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की भी करेंगे, थर्ड सेमेस्टर की भी करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ ये पहले लेक्चर में, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ना तो यहाँ पर आते हैं लेकिन उसके बाद में ये काम करना भूल जाते हैं और फिर वो वंचित हो जाते हैं, फिर वो दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं, कहीं और से मटेरियल पढ़ने लगते हैं। आप वहां से भी पढ़िए, लेकिन अगर आपको ये इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर इनका लाभ लीजिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।